नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। मैं कल के साइंस के पेपर के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम बताने के लिए आया हूं। इस वीडियो में हम जो हमारा कोर्स है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बात करूंगा जो आपके कल आने के चांस हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला डायग्राम है, तो पहला डायग्राम मैंने चैप्टर 1 से लिया है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है, ये आप याद करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा डायग्राम है, दूसरा डायग्राम में आपका ये हाइड्रोजन बनने का डायग्राम है। ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है ये हाइड्रोजन बनने का डायग्राम है। और जो एक और दूसरे चैप्टर में डायग्राम आता है वो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट का डायग्राम है। यहाँ पर भी वैसे ही जो है, यहाँ पर आपके जिंक लिया गया है और इसमें जो है H2SO4 या फिर HCl जो है डाला गया है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर से 2 डायग्राम है। फिर वहीं हम फर्स्ट चैप्टर से और डायग्राम जो कि आ सकते हैं उनकी देखो, आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो ये हमारा जो है जल का विद्युत अपघटन है, ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा डायग्राम है। ठीक है, और जो चौथा हमने डायग्राम लिया है ये क्या है, आपका सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा दूसरा रंग का हो जाता है। ठीक है, और आपका जो डायग्राम आएगा वो इन नामों से आएगा। ये जो बीच नीचे जो नाम दिए होते हैं, इन नाम से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाई तो ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है, और आप डायग्राम में ये भी ध्यान रखेंगे कि डायग्राम जब आपसे पूछे तो आपको उनकी सुंदरता का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपको जो है जो नाम दे रखे हैं वो नाम जो है आपको पूरे जो है प्रॉपर लिख के आने हैं। ठीक है, तो मैंने जो है 5वां डायग्राम जो निकाला है इस चैप्टर से, यह है आपका कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड के अपचयन का जो है आपको डायग्राम दिया हुआ है। कॉपर का जो है कॉपर ऑक्साइड में अपचयन। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर आपका एक बर्नर है, ठीक है, और तिपाया स्टैंड है। और ये जो डायग्राम है वो आप इंग्लिश में भी जो है आपकी बुक से आराम से जो है ढूंढ कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो है आराम से जो है इस डायग्राम को ढूंढ लें और इनको याद कर लें। ठीक है, यहाँ पर जो है ये डायग्राम क्लियर नहीं है क्योंकि इनकी फ़ोटो ली गई है, इस वजह से थोड़े ऐसे आ रहे हैं, बाकी आप पहचान रहे होंगे कि ये कौन से डायग्राम है। फिर ये हमारा जो है दूसरे चैप्टर का डायग्राम है। दूसरे चैप्टर का ये पहला ऐसा डायग्राम है जो आ सकता है और इसका आने का जो है पूरा चांस है। ये हाइड्रोजन के टेस्ट का डायग्राम है। तो हाइड्रोजन के टेस्ट जो है आप ज़रूर याद करके जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस डायग्राम को ज़रूर देख लेना। आगे देखते हैं, अगर मान लो कि ये डायग्राम नहीं आता है, देखो इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो हमारा है उसमें H2 का टेस्ट तो है ही है, साथ में CO2 का टेस्ट भी है। तो ये जो CO2 का टेस्ट है उसका डायग्राम है। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब गुजारा जाता है तो उसका डायग्राम है ये। तो वहाँ पे आपके जो है दूधिया हो जाता है विलियन, उसका डायग्राम है। फिर ये जो है अम्ल और क्षार की विद्युत की चालकता का चित्र है। जो अम्ल और क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, उसको दिखाने के लिए जो है आपका चित्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसी चैप्टर से मैंने जो डायग्राम लिया है तो ये आपका pH स्केल है। ये आपके pH स्केल के नाम से क्वेश्चन आएगा, तो pH स्केल के नाम से जो है आपको इसको याद करके जाना है। ठीक है, सिंपल सा है और आप जो है आपके टीचर ने जो बनवाया है उसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए बच्चों, ये आपका कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये डायग्राम नहीं पूछेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस टाइप का आपका डायग्राम नहीं पूछेगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये pH स्केल से रिलेटेड ही डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद करके जानी है। और ये चीज़ें पिछले सालों में बहुत बार पूछी गई है। बैकग्राउंड से अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर करें, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो आपको सुनाई देगी मेरी आवाज़। ठीक है, ये दिन में बना रहा हूँ तो इस वजह से जो है बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइस हो सकती है, तो आप उसे इग्नोर करें और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो ये जो मैंने गोले लगाए हैं ये वैल्यूज़ आपको pH वैल्यूज़ है, pH मान है, इनको आपको ज़रूर याद करके जाना है। कोई ना कोई सी एक वैल्यू आपसे ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पर आपके जो है 2 वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर रक्त की भी दे रखी है और शुद्ध जल की दे रखी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे तो अगर आप ये देखेंगे तो ये भी आपका एक डायग्राम नहीं है, ये कुछ टेबल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये डायग्राम नहीं है, बल्कि इसमें से भी जो है आपके
99% जो है क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल चेंज कर करके क्वेश्चन देते हैं। वो दे देंगे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, विनेगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और उल्टा भी दे सकते हैं, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको विनेगर या सिरका लिख के आना होगा, ठीक है। तो ये जो है हर साल जो पलट पलट के पूछा जाता है, जैसे लैक्टिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके दूसरे चैप्टर की एक टेबल थी। फिर वहीं हम बात करें तो ये हमारे दूसरे चैप्टर में ही डायग्राम है। हो सकता है शायद आपने इस डायग्राम को पहली बार ही देखा हो, पर ये दूसरे चैप्टर का ही है। मैं बता देता हूँ किस चीज़ का डायग्राम है। यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए गए हैं, जो कि शुरुआत में ब्लू कलर के होते हैं, नीले होते हैं, ठीक है। और फिर जब इनको गर्म किया जाता है, जब आप इसको जो है बर्नर की सहायता से गर्म करोगे, तो ये क्या हो जाता है, इसका नीला रंग गायब होके ये वाइट या हम कहें कि आपका जो है सफ़ेद बन जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि इसमें जो है क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। वो क्रिस्टलन का जल जब तक इसके साथ रहता है, जब तक तो ब्लू कलर का रहता है, और जब इसका क्रिस्टलन का जल वाष्पित हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है तो व्हाइट बन जाता है। तो ये डायग्राम आप जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। ये आ सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपके आ सकता है, ये थर्ड चैप्टर के है। यहाँ से मैं अब जो है थर्ड चैप्टर के डायग्राम ले रहा हूँ। तो ये थर्ड चैप्टर का डायग्राम है, और ये जो आपका थर्ड चैप्टर का डायग्राम है, इसको लेने का मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि पिछले सालों में जो है विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करने के लिए धातु जो है विद्युत की चालकता प्रदर्शित करती है, उसके लिए डायग्राम पूछा गया था। अगला डायग्राम उसी का ही है, ठीक है। तो ये डायग्राम है ऊष्मा की चालकता का, हीट कंडक्टिविटी शो करने के लिए डायग्राम है। बहुत ईजी सा डायग्राम है, आराम से पूछा जा सकता है। ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये आपके 2024 के अंदर पूछा गया है। तो अगर ये इसके जैसा ही कोई और डायग्राम पूछना चाहेगा तो वो जो है आपके ये वाला डायग्राम देगा, ठीक है। तो आप इसको जो है थोड़ा अच्छी तरह से देख के चल जाना, ठीक है। ये 2026 के लिए आप मेंशन कर सकते हो, कल के लिए अब तो 2026 क्या है, ठीक है। अब अगला जो है हमारे यहाँ पर धातु पर भाप की क्रिया। देखो डायग्राम बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो बच्चों करके तो जाना ही पड़ेगा, तो ये आप जरूर कर जाना। उसके बाद तीसरे चैप्टर से 2 और डायग्राम है, बस ये आपके इतने से ही है तीसरे चैप्टर में डायग्राम। ये इसमें क्या हुआ है, इसमें आपके किसी भी धातु के यौगिक या फिर किसी भी यौगिक को स्पेचुला, देखो कल अपने पिछले एक मॉडल पेपर में मैंने बात करी थी स्पेचुला, ये होता है स्पेचुला, आगे तरफ से गोल है और पीछे की तरफ से चपटा है, ठीक है। तो ये इसको स्पेचुला बोलते हैं, स्पेचुला है ये, ठीक है। और ये जो नीचे है ये बर्नर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। दोनों का अलग अलग पूछ सकते हैं, एक साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका अगर मिक्स में पूछेगा तो क्या नाम होगा, स्पेचुला पर लवण के नमूने को गर्म करने का चित्र है ये, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है, इसके बगल में जो डायग्राम है, तांबे का विद्युत अपवर्तनीय परीक्षण, ठीक है। ये भी आप जो है डायग्राम याद करके जाएंगे। तो ये आपके जो है 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लगवा भी रखा है, हाफ ईयरली, ईयरली सभी मैंने जो आपको याद करने के लिए बताया, ठीक है। अब हम जो है फोर्थ चैप्टर पे आ जाते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में वैसे तो कोई डायग्राम तो नहीं है यहाँ पर, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने निकाल दी अलग से। मेथेन के आप बना के जाएंगे, फिर आप जो है एथीन है ये, एथीन की बना के जाएंगे, एथेन की भी आपको बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी होती है। तो अगर आपने पूरे साल नहीं प्रैक्टिस करी, ईजी सा है, ठीक है, आप बना के प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ऑक्सीजन की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर आपके नाइट्रोजन की भी दे रखी है, साथ में देखो ये एथेन की दे रखी है, ये एथेन की है। आगे चलो, फिर यहाँ पर फिर से मैंने इस चैप्टर में से एक टेबल निकाली है। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हर साल कोई ना कोई सा जो है आपसे पूछता है, पूछेगा कैसे, आपसे एल्कोहल का क्रियात्मक समूह का सूत्र पूछेगा, तो आपको OH लिख के आना है, साथ में बॉन्ड जरूर लगाना है, ठीक है। आपको ऐसे OH लिखना है और O और H दोनों बड़े हैं, और साथ में ये बॉन्ड जरूर लगा के आना है, ठीक है। और साथ में एल्डिहाइड अगर पूछता है तो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर लिख के आनी है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसको जो है CHO भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कीटोन है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपके जो फोर्थ चैप्टर है उसी से ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिशेल का डायग्राम है, आपके टीचर ने इसको जरूर बनाया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं अपन बात करें तो आपके जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, उसमें से इस साल के लिए आपके लिए पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है नहीं आया शायद पिछले साल, ठीक है। वहीं अपन बात करें तो ये ग्लूकोज के विखंडन का चित्र है ये भी आप याद करके जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज के विखंडन का ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी। चलिए, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम नहीं कह सकता, पर इसको आरेख कहेंगे वैसे चित्र के रूप। तो बेक हो गया था इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत हो गई। चलो आगे देखो। फिर जो है पाचन के साथ साथ ही हमारे लिए जो है श्वसन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप श्वसन का डायग्राम भी देख कर जाएंगे अच्छी तरह से।
उसके बाद एक हल्का सा हिंट के रूप में जो है आप इसको एक बार देख लेना। आपका ये जो डायग्राम है कौन सा, उत्सर्जन का, ये उत्सर्जन का डायग्राम भी आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना। इजी डायग्राम है, आसानी से बन जाता है। अब आ जाता है हम 7 चैप्टर पर। तो 7 चैप्टर से हमारा पहला जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट वो आपके तंत्रिका का है, और दूसरा जो डायग्राम है वो आपके प्रतिवर्ती चाप का है। हो सकता है आपका जो है काम यहीं पे हो जाए, ये 2 डायग्राम में ही चैप्टर का काम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, माइंड का भी आपके जो है चैप्टर से इंपॉर्टेंट डायग्राम है ही। बाकी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप इसके पीछे पढ़ना मत। ये आपका जो है 2025 के अंदर आया हुआ डायग्राम है, ये आपका 2025 के अंदर आया है, और ये वाला डायग्राम 2026 में आने का पूरे चांस है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, या फिर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम जियोट्रोपिज्म। तो ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारे जो है 7 चैप्टर के शायद 6 चैप्टर होगा आपके, ठीक है, पहले 7 था तो 6 चैप्टर के हो गए। अब 7 चैप्टर के देखते हैं रिप्रोडक्शन वाले के। तो रिप्रोडक्शन वाले में आपको जो है एक बार अमीबा पे जो है नज़र डाल लेना। पिछले साल अमीबा में क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल जो है अमीबा में जनन पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपके जो है ये लेशमानिया का है, ये आप देख जाना, और ये आपके जो है ये अमीबा का ही है। वैसे अमीबा भी ऐसा होता है और प्लाज्मोडियम में भी ऐसा होता है, तो आप एक बार जरूर देख लेना। ये हाइड्रा में जनन का डायग्राम है। ठीक है, ये हाइड्रा का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जो है अच्छी तरह से बना के देख जाना। उसके बाद हम बात करें तो अगला जो डायग्राम है हमारा वो मैंने निकाला है ब्रायोफिल्म की पत्ती। बहुत ही ईजी से डायग्राम है, एक ही नामांकित है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये देख के जाना, आपको पत्ती बनानी है और उसके जो आपके जिगजैग भाग होंगे, ठीक है, इस तरह से आप जो है एक पत्ती बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप जो है कलिका कह देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी सा डायग्राम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं तो पुष्प का अनुप्रस्थ काट आने के पूरे चांस है। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर ये 2025 में आ चुका है, ठीक है, 2025 में आ चुका है तो आप इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, और अगर आ गया है तो उसको निकालना ही, फिर सॉरी अगर नहीं आया है तो निकालना है। ठीक है, ये डायग्राम देख जाना। अगर आपको पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं किसी भी डायग्राम को नया बनाने के लिए नहीं कहूँगा आपसे। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो उनको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बीज पत्र होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर बीज का जो है ये भाग भ्रूण है, और ये भ्रूण बड़ा होने पर थोड़ा ऐसा दिखता है। हाँ, ये डायग्राम जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। हो सकता है इस चैप्टर का काम इसी से हो जाए, तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम आप अच्छी तरह बना के जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करें, ये हमारे 8वें चैप्टर अनुवांशिकी से मैंने डायग्राम निकाले। वैसे देखा जाए तो ये आपके डायग्राम नहीं है, ये आपका जो है कैपिटल टी का क्रॉस है। तो आप इसको जो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल टी का क्रॉस है, जो मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और ये जो है आपका, ये आपको जो है टीचर ने शायद ही करवाया हो। ये आपका क्या है, ये आपका पर्पल पुष्प, जो बैंगनी कलर के पुष्प होते हैं उनका, और सफ़ेद पुष्पों। ठीक है, तो उसको आप जो छोटे पीछे डिनोट कर सकते हो, तो आपका जैसा भी ठीक लगे। आपको अगर दे देता है तो ठीक है, पी से दिखा देना, नहीं तो डब्ल्यू से दिखा देना। जो भी क्रॉस करवा के आना है, क्रॉस इसके डिट्टो इसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप जरूर करके जाएंगे। फिर हम जो है आगे फिजिक्स के चैप्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है कुछ डायग्राम जो है आपके यहाँ पर कौन से वाले लिए हैं, मैंने जो आपको यहाँ पर डायग्राम लिए हैं, ये आपके किरण चित्र हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह देखें। तो ये आपके किरण चित्र हैं, किसके हैं, अवतल दर्पण के। अब कई बच्चों को पता नहीं होगा अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो आपका ऐसा मिरर जिसके क्या हो, जिधर तरफ लाइट आ रही है उसके उल्टी तरफ क्या हो, पेंट किया हो। ये पेंट के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ दर्शा हुआ है तो ये अवतल है। ठीक है, वैसे ये नाप कर बनाने होते हैं। अगर आपसे नाप के बनाना आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर जैसे आपको नहीं आता है तो बना के तो आना ही है। तो इसके बीच में इस तरह से एक लाइन खींची जाती है, इसको आप पी लिखोगे। ठीक है, और वस्तु जहाँ पर वो रखने के लिए बोले तो वहाँ पर रखनी है, लेकिन उससे पहले आपको जो है आपने जो ये बता रहा हूँ कि इसको नाप के बनाना होता है। तो जब नाप के बनाते हैं तो यहाँ पर आप जो है जो प्रकार का पॉइंट लेते हैं उसको सी लिख देते हैं, और इन दोनों का पी का और सी का आधा करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एफ बन जाती है। फिर आपको जब भी बोले कि वस्तु कहाँ रखना है, पर सी से परे रखना है, तो आप वस्तु को यहाँ रखते हैं। फिर इससे किरण लेके आओगे, उस किरण को आप एफ से गुजारोगे, और एफ से होते हुए किरण लाके इस तरह से आप जो है क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे। इस तरह से डायग्राम बनते हैं। तो ये आपके जो है डायग्राम बनाने की ट्रिक है। सी का अगर आपसे पूछ ले तो आप इस तरह से जो है पहले मिरर बनाएंगे, फिर यहाँ पर आपका पी लेंगे,
फिर आपका यहाँ पे सी लेंगे और फिर यहाँ पर आपका एफ ले लेंगे, ठीक है। और सी पर ये डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका वस्तु यहाँ पर खड़ी कर लेंगे, बिंब जिसको बिंब भी बोलते हैं, ठीक है। और एफ से जैसे ऐसे गुजारोगे आप इस लाइन को, ठीक है। फिर इधर से ऐसे गुजारोगे तो ये एफ के सी के नीचे आपका यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर डायग्राम बना के आना है। अब स्थितियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप एक थोड़ा सा देख लेना कि 2025 में वो डायग्राम नहीं आया हो, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्थिति क्या है, ये आपकी पी व एफ और पी के मध्य है, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। कुछ बच्चे जो है कमेंट में जो है यहाँ पर मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई जो है आप एक क्वेश्चन है पिछले मॉडल पेपर का, शायद मेरे ख्याल से वो जो है आर वाला क्वेश्चन है, तो वो बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि उसमें जो है आपको क्या करना है। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया भी है, तो अगर आप जो है अगर नहीं मतलब मैं उसमें क्या कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब है मेरी भी और फैमिली में भी किसी की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं वीडियो या कमेंट वगैरह जो है नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जो है थोड़ा सा देख लेना, उसको यूट्यूब पे देख लेना या फिर गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। फिर भैया ये कुछ स्थितियाँ हैं जो आप एक बार देख जाना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर भी मैंने जो है एक और स्थिति यहाँ पर आपकी डाली है, लेकिन ये जो स्थिति है ये अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की है। तो ये आप एक बार जो है उसकी एक स्थिति ये आप देख जाओगे। ये आपके रिफ्रैक्शन का डायग्राम है, रिफ्रैक्शन परावर्तन अपवर्तन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। तो ये आप डायग्राम जरूर देख के जाओगे, ठीक है। फिर वहीं अपन बात करें लेंस के डायग्रामों की, तो यहाँ पर मैंने जो है लेंस की कुछ स्थितियाँ दी है। तो यहाँ पर ये जो आपका लेंस है, यह आपका लेंस है कौन सा वाला, ये तो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पर जो है ये 3 स्थितियाँ आप जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। ये अवतल का है तो ये अवतल के लिए या फिर कॉनकेव के लिए आप याद करके जाएंगे। फिर इसी चैप्टर में, इसी में नहीं शायद ये अगले चैप्टर का है, 11वीं का है, तो ठीक है। तो ये प्रिज्म का डायग्राम है, आप एक बार देख जाएंगे। ये कलर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर विबग्योर नाम याद रख के जाना, जहाँ पर मैंने बोला बनाए। अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ के जाना है आपको। ये डायग्राम देखो पूछे नहीं पूछे उससे आपको मतलब नहीं है, आप तारों का टिमटिमाना जरूर पढ़ के जाएंगे। ये टॉपिक इस साल आने का पूरा चांस है। अगर वो डायग्राम से पूछ लेता, आपको बनाना आता है, ठीक है, बच्चे की जगह आप कैसा भी जो है बच्चा बना सकते हैं। ऐसा कोई वहाँ पर सुंदरता देखने के लिए आपके लिए कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आपको बस डायग्राम ठीक बना के आना है। अब विद्युत वाले चैप्टर पे हम आ चुके हैं। विद्युत वाले चैप्टर में देखो डायग्राम के नाम पर जो है यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे डायग्राम सिंबल वगैरह टाइप की चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। तो यहाँ पर देखो ये एक टेबल है, ये टेबल आप जरूर याद करके जाएंगे। 12.1 टेबल है ये, ठीक है, 12.1 टेबल है। यहाँ पर विभिन्न तरह के जो है आपके प्रतीक हैं, इनमें से प्रतीक पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये तो आपको पता ही होगा, ये तो अपन ने इंपोर्टेंट लगा रखा है, श्रेणी क्रम, ठीक है। ये श्रेणी क्रम का जो न्यूमेरिकल टाइप का जो आपका डेरिवेशन है, इसको डेरिवेशन बोलते हैं, सूत्र भी उत्पन्न करना। और ये आपका समांतर क्रम का है, ये एक बार याद कराने के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड वही सारी है तो उसका थोड़ा इग्नोर करें। उसके बाद अपन जो है विद्युत धारा के अगला जो है चैप्टर कौन सा वाला, चुंबक वाला, उसका ये है, चौर चुंबक का ही ये डायग्राम है, ठीक है। बहुत सालों में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, चुंबक का डायग्राम, चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये भी जो है आपको यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी जरूर आपको याद करके जाना है। मेरे ख्याल से इसी डायग्राम में आपका जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये डायग्राम जो है आपके 2026 में आएगा, ठीक है। फिर कुछ 2 नियम है अपने चैप्टर के अंदर। एक आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, आपका जो है राइट हैंड थंब रूल है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल है, तो वो भी दोनों के डायग्राम आपको देखकर जाने हैं, ठीक है। वो डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन आप जो है डायग्राम देख के जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका इस चैप्टर से ये भी है, ठीक है। आपको सोलेनोइड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब परिनालिका उसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे हो जाए तो ये घरेलू विद्युत प्रपथ का भी देख के चले जाना, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बना के जाना है आपको, और जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताएं वो भी डायग्राम जो है आपको देख के जाना है। ये वाला डायग्राम थोड़ा ज़रूर बना के देख के जाना, ठीक है। इसका मेरे को आशंका लग रही है, ठीक है। और बाकी डायग्राम तो देखो आपकी इच्छा है, बनाओ नहीं बनाओ। अब अगर हम 13 चैप्टर की बात करें हमारा पर्यावरण, तो इसके भी कुछ डायग्राम है। देखो आपको जो है हाथी घोड़े चीता वगैरह ये आपको नहीं बना के आना है, आपको तो नाम लिख के आ जाना। तो ये आपके जो है खाद्य श्रृंखलाओं के है, तो ये आपकी जो है तालाब की खाद्य श्रृंखला है, पॉन्ड इकोसिस्टम का है वो, ये आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, और ये आपके बात करें हम वन की, फॉरेस्ट की जो है आपकी खाद्य श्रृंखला है। फिर यहाँ पर नीचे जो है मैंने जो डायग्राम लिया है, और नीचे ये जो है पोषी स्तर को दिखाने का है। देखिए ट्राइंगल जो है पिरामिड जो है, ये जो है आपके किसका है, पोषी स्तर को दिखाने वाला है।
ठीक है, सिंपल सा है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? उत्पादक की। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अगर आपके इसके अंदर नहीं आ रहा है तो आप एरो लगा के जो है बाहर लिख सकते हैं, ऐसे कोई इसमें अंदर जो है ज़बरदस्ती डालने की कोशिश मत करना, ठीक है। आगे चलो। फिर उसके बाद हम बात करें तो शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ऊर्जा का है ये, ठीक है। एनर्जी फ्लो को दिखाने वाला है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं तो उनके तो मैंने ये डायग्राम पहले ही इम्पोर्टेंट लगा दिया है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करिए।